आज आर्य स्कूल के प्रांगण में शानदार कार्यक्रम हुआ जिसमें ग्लूकोमा के प्रति जागरूकता और नशा मुक्ति अभियान चलाया गया, जिसके अंदर आर्य समाज की अहम भूमिका रही। बताइए किस तरह का क्या कार्यक्रम था। आज जैसे कि रविवार को यहाँ साप्ताहिकी सत्संग होता है, हवन होता है, ये करते हैं हम लोग। तो इसके उपलक्ष्य में मुझे डॉक्टर दीपक मित्तल हैं, मित्तल आई हॉस्पिटल के, जिनके फादर साहब हमारे यहाँ मैनेजमेंट में आर्य कन्या महाविद्यालय के प्रधान हैं। उन्होंने एक निवेदन किया था मुझे कि विश्व ग्लूकोमा दिवस पर मैं प्रोग्राम करना चाहता हूँ, मैराथन का वो करना चाहता हूँ, जिसके अंदर नशा मुक्त भी और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में भी हम इसके ऊपर समारोह रखना चाहते हैं। तो मैं शहर उसका निमंत्रण स्वीकार किया और मैं बोले भाई हमारे बच्चे भी आएंगे इस दिन, क्योंकि संडे का दिन है, बोर्ड के एग्ज़ाम चले हुए हैं। तो जो यहाँ लोकल बच्चे हैं जिनके अंदर जागरूकता थी वो लोग भी बच्चे आए हैं। कुछ हमारा स्टाफ छुट्टी के बावजूद भी इसको मनाने के लिए, महिला दिवस को मनाने नशा मुक्त के खिलाफ, क्योंकि आर्य समाज की सबसे बड़ी मुहिम थी नशा मुक्त करना। अगर हमारा जवान, हमारा विद्यार्थी, हमारा बच्चा स्वस्थ शरीर और स्वस्थ होगा और नशे से दूर होगा, तभी हमारा विकास होगा, हमारे शहर का विकास होगा, हमारे विद्यालय का विकास होगा, हमारे राष्ट्र का निर्माण होगा। तो इसके उपलक्ष्य में आर्य समाज हमेशा से तत्पर रहा है इसके नशे के खिलाफ। तो ये आज का प्रयोजन तीनों उपलक्ष्य में था। आज साथ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। अपने यहाँ वेद के अंदर भी कहा गया, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो ये हमारा इतिहास रहा है आर्य समाज का। तो इस प्रोग्राम को हमने बड़े सभ्य तरीके से जो आए थे उनका डॉक्टर दीपक मित्तल की ओर से जलपान का भी आयोजन किया गया। आदरणीय जो हमारी एएसपी महोदय है श्रीमती सोनाक्षी जी, वो यहाँ की आज मुख्य अतिथि थी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। और हमारे डीएसपी कमलदीप राणा जी वो भी थे। और जो स्वास्थ्य विभाग के हैं डॉक्टर विंद्रेश आज किसी कारणवश में आज के, तो डॉक्टर कपिल शर्मा आए हुए थे। हमारी खंड शिक्षा अधिकारी हुई थी। तो पुलिस महकमे के भी काफ़ी जुबान थे। और एक नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ी हुई है संदीप शर्मा साहिल, और ये अपने निरीक्षक हैं नरेश जी। तो उन्होंने काफ़ी दिनों से यहाँ बच्चों को, हमारे विद्यालय में भी कई बार उन्होंने नशे के प्रति जागरूक किया। ये प्रायोजन जो है बच्चों के अंदर अभी से आदत डालेंगे तो भी जाके हमारा विकास होगा। बहुत अच्छा सक्सेस प्रोग्राम था। और सभी लोग जो सचिवालय से लेकर आर्य बॉयज़ तक उन्होंने मैराथन की है, आज पैदल यात्रा निकाली है, लोगों को जागरूक किया है, समाज के अंदर एक अच्छा संदेश दिया है नशे के खिलाफ। और ग्लूकोमा जो हमारी आंखों के ऊपर, जो हमारी आंखों के अंदर जो दिक्कतें हैं उसके बारे में डॉक्टर साहब ने काफ़ी बताया, समझाया। क्योंकि जिन बातों का सामान्य हमें, अगर हम स्वस्थ हैं तो सब कुछ है, अगर स्वस्थ नहीं है तो हम बीमार हैं, बीमार है तो हम अपने आर्थिक रूप से भी तंग हैं, परेशान हैं, क्योंकि दवाइयों पे खर्च करना पड़ता है। अगर हम बीमार ही नहीं होंगे तो हम स्वस्थ होंगे, स्वस्थ होंगे तो तरक्की भी करेंगे। ये हमारा आज का ये विषय था, जिसमें हमारे सभी ने पहले हवन किया, मैराथन में भाग लिया। बाकी सारा वृत्तांत हमारे डॉक्टर जयपाल जी आर्य ये बताएंगे। हाँ जी आर्य साहब, यहाँ पे नरवाना में है ना काफ़ी नशा है, और प्रशासन भी वैसे कोशिश कर रहा है काफ़ी, लेकिन हमको नरवाना को बचाना है नशे से। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस प्रकार से कोई अपनी राय दे सकते हो आप? परमपिता परमात्मा ने जब मनुष्य को बनाया तो उसके लिए खान पान, रहन सहन की पवित्र व्यवस्थाएं की थी। जब मनुष्य वेद की विद्या के अनुकूल जीवन जीता रहा तब तक कोई समस्या नहीं। जब वेद की विद्या का प्रचलन हटा और अनार्य या दुराचारियों का प्रभुत्व बढ़ा तो समाज में व्यसन फैल गया। ये व्यसन और फैशन के ज़माने में लोग नशा यानी कि सुख ढूंढ रहे हैं नशे में और फैशन में, जबकि उसमें सुख नहीं बल्कि दुख है। और वेद और आर्य समाज एक ही बात कहते हैं, योग युक्त नशा मुक्त जीवन के लिए सुबह शाम संधि उपासना काल के अंदर हम परमात्मा का ध्यान करें, प्रणाम करें और साथ ही साथ चिंतन करें, मनन करें, निधि ध्यान करें और अंतरात्मा अंतर्चेतना को जागृत करके एक श्रेष्ठ मनुष्य बनकर समाज का निर्माण करें। वेद में भी आता है और सतपथ ब्राह्मण में लिखा हुआ है, मातृमान पितृमान से आचार्यवान को वेदा। जिसके माँ बाप और आचार्य विद्वान हैं वो संतान सौभाग्यशाली, क्योंकि वो श्रेष्ठ संस्कार देंगे। श्रेष्ठ संस्कार से श्रेष्ठ मनुष्य का निर्माण होता है, श्रेष्ठ मनुष्य समाज की आधार स्तंभ होते हैं। ये परंपराएं हमारी चली आ रही हैं।
नशा कमज़ोर आदमी करता है और कमज़ोर को और भी कमज़ोर बना देता है। यहाँ पर नशे को इसलिए फैलाया जा रहा है कि इसमें पैसा बहुत ज़्यादा है। लोग पैसा कमाने का छोटा धंधा अपना रहे हैं और छोटे धंधे का अपना तो विकास करें लेकिन बहुत बड़े समाज का विनाश भी करें। विकास की आड़ में विनाश करना मानवता का नहीं, पूरी प्राणी जाति के लिए बहुत बड़ा दर्दनाक वाक्य बनता जा रहा है। और ये सब पाखंड के कारण हो रहा है, अविद्या के कारण हो रहा है। और सबसे बड़ी मूर्खता है कि पढ़े लिखे समाज में भी लोग इसको एक तरह से स्टेटस सिंबल के रूप में देखने लग गए हैं। ब्याह शादी होता वहाँ पर अलग से पंडाल लगने लगे नशे के। दुर्भाग्य तो ये है, जहाँ पर सौम्यता होनी थी, दिव्यता होनी चाहिए थी, पवित्रता होनी चाहिए थी, वहाँ पर आजकल असुचिता और अपवित्रता का आलम छा रहा है। युवाओं को बचाना है तो उनको वैदिक शिक्षा से प्रोत करें, सुबह शाम खेल के मैदान में भेजें, उनको मस्त चुस्त और व्यस्त रखने के लिए हर समय काम में उलझाए रखें, खाली ना छोड़ें, क्योंकि खाली दिमाग शैतानी का घर है। ओम नमः शिवाय। जा रही है, धन्यवाद।